कुछ सपने इंसान पूरे नहीं कर पाता, लेकिन उसकी औलाद उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देती है। पिता के सपने कभी अधूरे नहीं रहते अगर बेटा उन्हें अपना सपना बना ले। आज मैं आप सबसे कोई बिजनेस की बात नहीं करने आया हूँ। आज मैं आपसे अपने दिल का एक ऐसा हिस्सा साझा करना चाहता हूँ जिसे याद करते ही मेरी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। करीब 20 साल पहले मेरे पिताजी ने एक सपना देखा था। उन्होंने कहा था, बेटा एक दिन हम दिल्ली से मुंबई आएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो ताज होटल है उसमें बैठकर कॉफी पिएंगे। उस समय मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था कि पापा सिर्फ एक होटल की बात नहीं कर रहे थे, वो अपने एक सपने की बात कर रहे थे। जिंदगी ने उन्हें बहुत संघर्ष दिए, कभी अपनों ने उनका फायदा उठाया, कभी रिश्तेदारों ने, कभी दोस्तों ने और कभी बड़े बड़े लोगों ने भी उनके भरोसे की कद्र नहीं की। फिर भी मैंने अपने पिताजी को कभी टूटते हुए नहीं देखा। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, ईमानदारी का साथ दिया और दूसरों के लिए अच्छा सोचने का रास्ता चुना। करीब 3 साल पहले वो मुझे छोड़कर श्री जी के चरणों में चले गए, लेकिन मुझे भगवान ने एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। मैं लगभग 15 साल तक उनके साथ रहा। मैंने उनकी हर हार देखी, हर जीत देखी, हर नुकसान देखा, हर मुनाफा देखा और सबसे ज्यादा उनका बड़ा दिल देखा। अगर आज मेरे अंदर किसी के लिए अच्छा करने की भावना है, अगर आज मैं किसी की मदद करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता, तो ये मेरे पिताजी की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। आज भी मुझे ऐसा लगता है वो कहीं गए नहीं हैं, बस दिखाई नहीं देते, लेकिन हर कदम पर मेरा हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आज वही दिन है जब मैं दिल्ली से मुंबई आया हूँ। आज दोपहर करीब 12 बजे जैसे ही मेरी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। एयरपोर्ट से हम टैक्सी में बैठे और सीधा निकल पड़े गेटवे ऑफ इंडिया। पूरा रास्ता एक ही याद बार बार सामने आ रही थी। करीब 10 से 15 साल पहले मैं अपने पिताजी के साथ इसी गेटवे ऑफ इंडिया आया था। उन्होंने दूर खड़े होकर ताज होटल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा एक दिन हम भी इसमें जाएंगे। उस दिन मैं छोटा था, उनकी बात सुनकर बस मुस्कुरा दिया था। लेकिन आज जब मैं उसी जगह पर खड़ा था जहां कभी मेरे पिताजी खड़े थे, मेरी आंखें अपने आप भर आईं। ऐसा लगा जैसे पिताजी मेरे बिल्कुल पास खड़े हों और कह रहे हों, बेटा मेरा सपना आज पूरा हो गया। उस पल मेरे साथ एक और इंसान था, मेरे बेहद अजीज दोस्त मनीष भाई। उनका भी लगभग 10 से 15 साल पुराना सपना था कि एक दिन हम साथ मुंबई आएंगे और इस सफर को जिएंगे। आज मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ अपने पिताजी का सपना ही नहीं बल्कि मनीष भाई का सपना भी अपने साथ पूरा कर रहा हूँ। हम ताज होटल के अंदर गए, कॉफी मंगाई, साथ में लंच किया, लेकिन सच कहूँ न उस कॉफी का स्वाद याद रहेगा न उस लंच का याद रहेगा, तो सिर्फ वो एहसास कि आज मैं अपने पिताजी का अधूरा सपना जी रहा था। उस समय कॉफी शायद हमें बहुत महंगी लगती, लेकिन आज भगवान की कृपा, मेहनत और पीपल्स कॉर्प मैनेजमेंट LLC के माध्यम से जो अवसर मुझे मिले हैं, उनकी वजह से उसकी कीमत नहीं बल्कि उस पल की भावना मेरे लिए सबसे बड़ी थी। कॉफी खत्म हुई, लंच खत्म हुआ, लेकिन मेरा सफर अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे याद था उस दिन पिताजी गेटवे ऑफ इंडिया से सीधे सिद्धिविनायक मंदिर गए थे। इसीलिए मैं भी बाद में वहां गया था, भगवान गणेश के चरणों में सिर झुकाकर सिर्फ एक बात कहने, धन्यवाद इस जीवन के लिए, धन्यवाद उन संस्कारों के लिए, धन्यवाद उस पिता के लिए जिन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं उसके चरित्र से होती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उनके सपनों को सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज जो बात आपको छोटी लग रही हो वही कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बन जाए। और अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो कभी यह मत समझिए कि वो आपको छोड़कर चले गए। वो हर उस पल में आपके साथ होते हैं, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं और जब आप उनका कोई अधूरा सपना पूरा करते हैं। याद रखिए, सफल इंसान वह नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सफल इंसान वह है जो अपने माता पिता के अधूरे सपनों को अपनी मंजिल बना ले। आज मैं ताज होटल से नहीं लौटा, आज मैं अपने पिताजी की मुस्कुराहट लेकर लौट रहा हूँ। धन्यवाद। जय श्री जी, जय गणपति बप्पा।